हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शन का बैलेंसिंग देखेंगे। ठीक है, बोर्ड पे जितना भी रिएक्शन लिखा हुआ है सब ऑलमोस्ट एक ही टाइप का रिएक्शन है। इन सारे रिएक्शंस को अगर तुम गौर से देखो तो समझ ये आएगा कि एक एलिमेंट का रेडॉक्स चेंज होता है और एक का रेडॉक्स चेंज नहीं होता है। क्या मैं बोल रहा हूं? देखो इधर Mg जब HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना, N2O बना और H2O बना। इसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम 0 से ऑक्सीडाइज होकर +2 में गया है, नाइट्रोजन +5 से रिड्यूस होके +1 में आया है और +5 से +5 में भी रहा है। MnO4 -+7 से Mn+7 से +2 में गया है। Cl जो कि -1 में है, ऑक्सीडाइज हुआ भी है, ऑक्सीडाइज नहीं भी हुआ है। क्रोमियम +6 से +3 में गया है, क्रोमियम रिड्यूस हुआ, Cl- ऑक्सीडाइज हुआ भी है, Cl- ऑक्सीडाइज नहीं भी हुआ है। क्रोमियम +6 से +3 में गया, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ भी है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं भी हुआ है। मतलब इस तीनों में क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। इसमें नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम इसमें से दो रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे, एक इसको और एक इसको। बाकी सबको तुम खुद सिमिलर पैटर्न पे बैलेंस करोगे। नीचे वाला जो 3 रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस कर दिया गया है, इसलिए हमने किया है ताकि जब तुम खुद से बैलेंस करो तो जो आंसर आए उसको इससे मैच करा लो। ऊपर वाला बैलेंस नहीं किया हुआ है, अभी हम बैलेंस करेंगे तो पता चल ही जाएगा वो बैलेंस कैसे होगा। हमें तो लगता है कि 2 को बैलेंस ना करें, एक ही को बैलेंस करें तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसी टाइप से ये भी बैलेंस होगा। चलो देख लेते हैं, 2 बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शंस और भी है और लेक्चर थोड़ा ज्यादा हो गया रेडॉक्स पे, तो हम अब रेडॉक्स को बाइंड अप करना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर और लग जाए, उसमें भी कुछ स्पेशल टाइप का रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ और चीजें हैं और जो एनसीईआरटी में पढ़ना है 11th में। एक्चुअली उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ा जिक्र है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, इनफैक्ट 12th में। तो वहां पे हम लोग चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी हम उसको पढ़े तो समझ में नहीं आने वाला है, या फिर 12th का सिलेबस उसमें इंक्लूड करें तब समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात होगी वो तुम खुद से पढ़ लोगे, उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा तब। ठीक है, देखते हैं इसको। फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, बाकी को हटाते हैं। देखो, बैलेंस तो किया जा सकता है इसे दोनों मेथड से, लेकिन अब हम हर रिएक्शन को दोनों मेथड से बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से टाइम ज्यादा लगता है। मेरे समझ तो तुम सीख गए ही हो, तो अब तुम किसी भी मेथड से बैलेंस करोगे। हम सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट नहीं करना पड़ता है। तो एज इट इज रिएक्शन को हम कॉपी कर लें, हालांकि कॉपी करने का भी जरूरत कहां है, जो लिखा हुआ है उसी को हम रहने देते हैं। जरा गौर करो, हाँ नहीं, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस HNO3 प्लस HNO3 gives out MgNO3 whole 2 plus N2O plus H2O। और एक और चीज, जिनको पहले का लेक्चर समझ में नहीं आया है उनको इस लेक्चर में दिक्कत होने वाला है, तो पहले का लेक्चर को दोबारा तिबारा देख के समझ लो। इसको हमने 2 बार क्यों स्प्लिट कर दिया, 2 बार क्यों लिख दिया HNO3 को, क्योंकि हमें पता है कि
कि इसी HNO3 का कुछ मोल्स रिड्यूस होगा और कुछ मोल्स रिड्यूस नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक को रिड्यूस करेंगे और एक को रिड्यूस नहीं करेंगे। यूट्यूब पे एक कमेंट आया था, नाम शायद श्रेया करके था, श्रेया शायद पूछी थी, ऐसा कुछ था कि उसका कहना था जब हम बैलेंसिंग बता रहे थे किसका, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का, तो वहां भी हमने जो कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेट होता था उसको दो बार लिख देते थे। तो उसका क्वेश्चन ये था कि सर जब कंपाउंड एक ही है तो दो बार क्यों लिख रहे हो? एक चीज बताओ, इसका एक ही मोल है, ये कैसे कंफर्म हुआ? यहां तो कोई कोएफिशिएंट होगा ना, तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ये दोनों को जोड़ के ऐड करके लिख देंगे। इनफैक्ट बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? यहां पर कोएफिशिएंट लाना। अब कोई बोले नहीं ये तो एक ही मोलेकुल है, एक ही कैसे है? यहां का कोएफिशिएंट तो पता नहीं है, तो एक ही कैसे तुम बोल सकते हो? आगे दो होगा तो हो सकता है दो मोल हो गया। और एक चीज और बताओ, अगर यहां पे एक भी है तो ये एक मोल है, और एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दो जगह दो बार तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जरा गौर करना, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तभी तो मैग्नीशियम +2 बना है। HNO3 +5 से +1 में गया है, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें गया? +5 से +1 4 इलेक्ट्रॉन गया। और HNO3 ऐसा भी हुआ है कि रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये है HNO3 जो रिड्यूस नहीं हुआ है। अब देखो, ये हुआ रिड्यूस होने वाला HNO3, ये हुआ रिड्यूस नहीं होने वाला HNO3, और ये हुआ ऑक्सीडाइज होने वाला मैग्नीशियम। 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 4 इलेक्ट्रॉन निकला। अब देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया, हमारा काम खत्म। अब क्या कर लेंगे? उसको बैलेंस कर लेंगे जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम लिख लेंगे। HNO3 में नाइट्रोजन जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ, उस नाइट्रोजन का नंबर 1 है। इधर कितना है नाइट्रोजन? 2 है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 हो जाएगा। इनफैक्ट ये नाइट्रोजन यहां पहुंचा है क्योंकि इसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। ये नाइट्रोजन यहां पहुंचा है क्योंकि इसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है, तो यहां +5 और यहां +5। तो इस नाइट्रोजन को इससे बैलेंस करना है और इस नाइट्रोजन को इससे बैलेंस करना है। समझ आया? अब देखो, अब हो गया, जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ था उसको हमने बैलेंस कर लिया। अब हम क्या करेंगे? जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है उसको बैलेंस करेंगे। लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो यहां पे NO3- है, कितना है NO3? 2, और इधर 2 लिखा हुआ है, 4 है। अगर यहां पे हम 4 लिख दें, अगर हम यहां पे 4 लिख दें, यहां पे 4 लिख दें तो 4 नाइट्रेट हो जाएगा। यहां भी 4 नाइट्रेट है, बैलेंस हो गया। वो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है, वो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो जरा ऑक्सीजन काउंट करो, इधर कितना? 3 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन, 12 और 3 15 ऑक्सीजन, इधर 6 × 2 12, और यहां ऑक्सीजन आधा, 12.5 ऑक्सीजन, और 12.5 ऑक्सीजन, यहां तक 12.5 ऑक्सीजन। इसको अभी इग्नोर करते हैं। इधर कितना ऑक्सीजन हुआ था? 4 × 12 और 3 15, 4 × 12 और 3 15, 15 ऑक्सीजन, और इधर 12.5 ऑक्सीजन। इधर भी करना पड़ेगा 15 ऑक्सीजन। तो 12.5 को 15 कैसे करेंगे? 2.5 ऑक्सीजन, मतलब यहां पे कर देते हैं 5/2, 5/2 कर दिए तो 2.5 ऑक्सीजन बढ़ गया। 15 इधर भी हो गया, 15 इधर भी हो गया। बट हाइड्रोजन उधर कितना हुआ? इधर हाइड्रोजन 5 है और इधर हाइड्रोजन 4 है, सॉरी इधर भी 5, 4 हाइड्रोजन 1 5 हाइड्रोजन, बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 मैग्नीशियम प्लस, अब देखो
ये हो गया 2HNO3 प्लस 8HNO3 gives out 4 magnesium nitrate NO3 प्लस N2O प्लस 5H2। ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक बार हम देख लेते हैं एटम बैलेंस है या नहीं। हालांकि देखने का जरूरत नहीं है, गलती हुआ होगा तभी अगर कहीं पे गलती हुआ होगा तभी आंसर गलत आएगा, अदरवाइज मेथड एकदम से सही है। 4 मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन देखो 2 नाइट्रोजन 8 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 8 नाइट्रोजन। इसी तरह ऑक्सीजन अगर देखें तो 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, 30 ऑक्सीजन। इधर अगर देख लें 24 ऑक्सीजन हो गया, 25 ऑक्सीजन हो गया, 30 ऑक्सीजन। हर कुछ बैलेंस है। इनफैक्ट देखो क्या हुआ है, जो 2HNO3 है ना, ये जो HNO3 है 10 मोल HNO3 यूज हुआ है, जिसमें से 2 मोल रिड्यूस होके N2O बनाया है, और 8 मोल जो HNO3 है ये इसका रेडॉक्स चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे क्योंकि है तो दोनों HNO3 ही। तो 4 मैग्नीशियम प्लस 10 HNO3 gives out 4 magnesium NO3 whole 2 plus N2O plus 5H2O। ये हो गया ओवरऑल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन को अब हम बैलेंस करते हैं एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, इस रिएक्शन को नीचे लिख लेते हैं ताकि हम लास्ट में आंसर मैच करा सके। 4 मैग्नीशियम प्लस 10 HNO3 gives out 4 mg NO3 whole 2 plus N2O plus 5H2O। चलो, इसी को बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, जिसको कि बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी मैग्नीशियम को हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस 2 में गया है ना। ये तो आयनिक कंपाउंड है ना, इस नाइट्रोजन का तो चेंज ही नहीं हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस 2 और नाइट्रेट आयन मैग्नीशियम प्लस 2 में गया। और बैलेंस करें इसको प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन किसका हुआ है, HNO3 का रिडक्शन हुआ है, +5 से +1 में गए। अलग बात है कि कुछ HNO3 का रिडक्शन नहीं हुआ है, बट हुआ भी है तो किसका हुआ, HNO3 का ही हुआ है। तो अगर हम HNO3 को लिखें, HNO3 किस में गया है, HNO3 गया है N2O में। ये हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर इसको हम बैलेंस करें तो नाइट्रोजन का नंबर 1, नाइट्रोजन का नंबर 2, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन हो गया 3 2 जा 6 और इधर 1 ऑक्सीजन, तो इधर 5H2O ऐड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन इधर 10, इधर हाइड्रोजन 2, तो इधर करना पड़ेगा 8H+। ठीक है, अब क्या करें, चार्ज बैलेंस करें तो इसमें कोई चार्ज नहीं और इसमें 8 पॉजिटिव चार्ज, तो इधर हमको 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। दोनों तरफ चार्ज नहीं है, इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले रिएक्शंस को 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले के साथ ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन
रेडॉक्स रिएक्शन, बताओ क्या हो जाएगा, 4 मैग्नीशियम प्लस 2HNO3 प्लस 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स आउट प्रोडक्ट में 4 मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में लिख लेंगे, प्लस N2O प्लस 5S2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। अब जरा गौर करो, जो हमारा मेन रिएक्शंस था उसमें H प्लस कहीं नहीं दिख रहा था और HNO3 दिख रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, और इधर देखो मैग्नीशियम नहीं था, मैग्नीशियम नाइट्रेट था, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम को मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें नाइट्रेट आयन जोड़ना पड़ेगा, इसमें 8NO3 माइनस को ऐड कर देते हैं। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट साइड 8NO3 माइनस ऐड किए हैं, तो रिएक्टेंट साइड भी हमको 8NO3 माइनस ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों को अब क्या बोल देंगे, और ये दोनों को भी वैसे ही मिला दो, क्या हो जाएगा, 4 मैग्नीशियम प्लस ये हो जाएगा 8HNO3 और इधर 10HNO3, मतलब 4 मैग्नीशियम प्लस 10HNO3, 4 मैग्नीशियम प्लस 10HNO3। इधर आ जाएगा N2O 5S2O और 4 मैग्नीशियम को 8NO3 माइनस के साथ ऐड करेंगे तो बन जाएगा 4 मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये दोनों को ऐड करो, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इस रिएक्शन को दोनों मेथड से बैलेंस कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, ठीक है। लेकिन गौर करना, हमें लगता है इस रिएक्शन को बैलेंस करने में कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही ज्यादा आसान लगा हमें, हालांकि दोनों मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ। पॉज करके फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट रिएक्शन था हमारा MnO4 माइनस प्लस HCl gives out Cl2 प्लस Mn प्लस 2 प्लस Cl माइनस प्लस H2O। रिएक्शन को हम बैलेंस करके नहीं लिखे हैं, हालांकि हमारे पास इसका आंसर है, बट हम बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं। अब इसको करते हैं हम बैलेंस दोनों मेथड से। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इस रिएक्शन में भी वही बात है जो इसके पहले वाला रिएक्शन में था, Mn +7 से रिड्यूस होके +2 में आ रहा है, Mn का रिडक्शन हो रहा है, बट ऑक्सीडेशन Cl माइनस का हो रहा है, ऑक्सीडेशन होके 0 में भी जा रहा है और ऑक्सीडेशन नहीं भी हो रहा है। पहले वाला ही सिचुएशन है। अभी क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन एक का हुआ है, और ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। पिछले वाला में क्या था कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था उसका ऑक्सीडेशन हुआ था, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ था, और जिसका रिडक्शन हुआ था उसका हुआ भी था रिडक्शन और नहीं भी हुआ था रिडक्शन। लेकिन अभी क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। मिला जुला कर बात एक ही जैसा है। देख लेते हैं, यहां पे देखो, इस HCl का कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज होगा भी और कुछ पार्ट, सॉरी, HCl का कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज होगा भी और HCl का कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं भी होगा। तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, मतलब कुछ ऐसा लिखेंगे, MnO4 माइनस, तुम चाहो तो इसको HCl ना लिख के Cl माइनस भी लिख सकते हो, बट छोड़ो, हम HCl ही लिखते हैं। HCl प्लस HCl, जब Cl माइनस लिखोगे तो लास्ट में फिर H प्लस को ऐड करना पड़ेगा। चलो HCl ही लिखते हैं। 2 बार हम इसको लिख लिए। इसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड में
Cl2 है, Mn+2 है, Mn+2 है, Cl- है, H2O है। ठीक है, गौर करना जरा। Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पे Cl-1 में है और यहां पे Cl0 में है, और बाकी ये Cl-1 में और यहां भी -1 में। मतलब ये Cl का ऑक्सीडेशन हुआ है ऐसा हम मान रहे हैं, और इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है ऐसा हम मान रहे हैं। अब जरा देखो, ये +7 से +2 में गया है, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आया है, और ये -1 से 0 में गया है, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। अब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? इसका मतलब यहां पे लाना पड़ेगा हमें 5। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। अब उस एटम को बैलेंस कर लेते हैं जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। रेडॉक्स चेंज हुआ है Mn का, एक Mn बैलेंस्ड है। इसके बाद Cl- का रेडॉक्स चेंज हुआ है 5 Cl-, बट ये जो Cl- है ये यहां पे गया है, तो यहां पे हमें 5 Cl करना पड़ेगा, और इसके लिए 5/2 लाना पड़ेगा। इसको मत बैलेंस करो, क्योंकि ये इससे बैलेंस होगा, इससे ये बैलेंस होगा, क्योंकि इसका रेडॉक्स चेंज हुआ, रेडॉक्स चेंज होके ये बना। इसका तो रेडॉक्स चेंज ही नहीं हुआ, इसका तो रेडॉक्स चेंज ही नहीं हुआ, तो ये डायरेक्ट इससे आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिए, इसके बाद जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है उसको बैलेंस कर लिए। अब इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पहले जिसका रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है उन सबको बैलेंस करेंगे। तो बताओ यहां पे Cl कितना है? Mn बैलेंस हो गया और Cl भी बैलेंस हो गया, बट इस Cl को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ पे कर देते हैं 4। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया, और इधर कितना हाइड्रोजन? हाइड्रोजन 5 और 1 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है। 8 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम क्या कर दें? +2H+ ऐड कर दें, 2H+ ऐड कर दें। ओके, अब जरा देख लो, 2H+ हमने ऐड कर दिया, तो 4 2 8 और इधर 5 और 1 6 7 8। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? क्लोरीन बैलेंस था क्या? ये 5 Cl था, यहाँ पे 5/2 5 Cl हो गया। Cl- वहां पे था, Cl- यहाँ पे है। ओके, देखो तो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? अब जरा गौर करो, देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? MnO4- प्लस 5 1 6HCl प्लस 2H+ गिव्स आउट, क्या लिखें इधर? 5/2 Cl2 प्लस Mn+2 प्लस Cl- प्लस 4H2O। ठीक है, इसके बाद पूरे रिएक्शन को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 MnO4- प्लस 12 HCl प्लस 2H+ gives out 5 Cl2 plus 2 Mn+2 gives out plus 2 Cl- plus 8 H2O। ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तुम चाहो तो चेक कर लो, चेक करो फटाफट। करो फटाफट चेक भाई। देखो
एक्चुअली हमारे पास जो इसका आंसर नोट किया हुआ है वो आंसर देखो क्या है। हमने जो हमारे पास जो आंसर है इसका वो है 2MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस 16HCl gives out 5Cl2 plus 2Mn plus 2 plus 6Cl minus plus 8H2O। ये है हमारे पास आंसर। एक्चुअली ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन सही है, बट इसको उस फॉर्मेट में भी लाया जा सकता है। कैसे वो देखो। अगर इधर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में ये 12HCl हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया ना, इस 12 कर दिया तो ये 4 हो जाएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, नहीं, इस पूरे रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4H प्लस, उधर भी सब मल्टीप्लाई किया हुआ है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद जरा गौर करो, अगर हमको इस फॉर्मेट में लाना है रिएक्शन को, मतलब MnO4, ये भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमसे एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि ये रिएक्शन लिख दे, ये रिएक्शन लिख दे, यहाँ पे A लिख दे, यहाँ पे B लिख दे, यहाँ पे C लिख दे, D लिख दे, E लिख दे और F लिख दे, और तुमसे पूछे A B C D E F का वैल्यू, कहने का मतलब है कि तुमको लिख दे, देखो A MnO4 माइनस प्लस B HCl और C Cl2 प्लस D Mn प्लस 2 प्लस D Mn प्लस 2 एंड Cl माइनस और H2O, Cl माइनस एंड H2O, Cl माइनस एंड H2O, D E और F। और तुमसे पूछे ऑप्शंस में कि A B C D E F का वैल्यू क्या होगा। अब जरा गौर करो, जब तुम बैलेंस करके ये रिएक्शन लाओगे तो इससे तो तुम बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ तो MnO4 माइनस और HCl है केवल, यहाँ MnO4 माइनस और HCl के अलावा H प्लस भी है, तो यहाँ तो H प्लस है नहीं। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसके फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे फॉर्मेट में लाएंगे, H प्लस हटाएंगे और यहाँ Cl माइनस HCl आना होगा। तो H प्लस कैसे हटा सकते हैं, ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। एक काम करते हैं, इधर ऐड कर देते हैं Cl माइनस 4Cl माइनस, लेकिन चूंकि इधर ऐड किए हैं 4Cl माइनस तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा हमें 4Cl माइनस, और ये तुमको हीट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही होगा, इसका कोई रूल नहीं होता है कि अब इसको इस फॉर्मेट में लाना है तो यहाँ पे H प्लस को HCl बना दो, HCl बना के इसके साथ जोड़ दो, तो HCl इसको बनाने के लिए 4Cl माइनस ऐड करना पड़ेगा। और चूंकि रिएक्शन बैलेंस था तो रिएक्टेंट में अगर 4Cl माइनस ऐड किया तो प्रोडक्ट में भी ऐड करना पड़ेगा 4Cl माइनस। अब ये दोनों मिलके क्या हो गया, 4HCl हो गया, 4HCl और 12HCl कितना हो गया, 12 और 4 16HCl, मतलब 2MnO4 माइनस प्लस 16HCl। जरा गौर करो, H प्लस खत्म हो गया नहीं, अब HCl और MnO4 माइनस के टर्म में रिएक्शन आ गया। इधर अगर बात करें तो 5Cl2 क्या था, Cl2 था, Mn प्लस 2 था, कोई बात नहीं, Mn प्लस 2 है, 2Mn प्लस 2। इसके बाद 2 4 और 2 6Cl माइनस, यहाँ पे Cl माइनस के आगे E लगा हुआ है, ठीक है, 6Cl माइनस प्लस 8H2O। ठीक है, अब तुम बताओ A B C D E F का वैल्यू क्या होगा। A का वैल्यू होगा 2, B का वैल्यू होगा 16, C का वैल्यू 5, D का वैल्यू 2 एंड E का वैल्यू 6, F का वैल्यू 8। ठीक है, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको और भी कई फॉर्मेट में लिखा जा सकता था, जैसे इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिखा रहता, ये लिखा रहता, देखो कैसे, ए नहीं लिखते हैं, अब कुछ और ही लिखते हैं, ABCDEF हो गया ना, G KMnO4
plus H HCl gives out ICl2 plus J MnCl2 plus KCl plus H2O और IJ यहाँ पे K। भाई देखो ये K पोटेशियम वाला K नहीं है, ये तो पोटेशियम वाला K है, बट इसके आगे एक कोफिशिएंट K भी लगा हुआ है, IJ K और इधर L। अब तुमसे पूछा जाए बताओ GHIJ K L का वैल्यू बताओ, तब क्या बताओगे? ये दोनों रिएक्शन सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, केवल K प्लस ऐड कर दिया गया इधर और उधर। अब तुम इसको लाओ इसके फॉर्मेट में, नीचे वाले रिएक्शंस के फॉर्मेट में, तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? 2K प्लस जोड़ना पड़ेगा, तो 2K प्लस इधर जोड़ोगे तो 2K प्लस इधर भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब हमें यहां पे जोड़ना पड़ेगा 2K प्लस इसके फॉर्मेट में लाने के लिए। 2K प्लस इधर जोड़ोगे तो ये 2K प्लस जो है इसके साथ ऐड होके टू MnO4 बन जाएगा, और यहां पे देखो MnO4 ही लिखा है, तो चूंकि तुम लेफ्ट साइड में 2K प्लस जोड़े हो तो राइट साइड में भी 2K प्लस जोड़ना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना, ये इसके साथ मिलके 2KMnO4 बन गया, KMnO4 बन गया एंड 16HCl। जरा गौर करना, नीचे वाला रिएक्शन का फॉर्मेट आ रहा है। इसके बाद देखो 5Cl2 था, इसके बाद MnCl2 था, इस Mn को Cl के साथ क्लब करो तो 2Mn है, एक Mn के साथ 2Cl माइनस आएगा, तो 2Mn के साथ 4Cl माइनस आएगा, क्या बन जाएगा? 2MnCl2, 4Cl माइनस यूज हो गया, यहां 6Cl माइनस था, मतलब 2Cl माइनस अभी भी बचा है। ये जो 2Cl माइनस है इसको K प्लस के साथ रख दो तो क्या हो जाएगा? 2KCl प्लस 8H2O। देखो आ गया नीचे वाला रिएक्शन के फॉर्मेट में। G का वैल्यू 2, H का वैल्यू 16, I का वैल्यू 5, J का वैल्यू 2, K का वैल्यू 2 एंड L का वैल्यू 8। तो इस तरह से रिएक्शन देख के GHIJKL का वैल्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं हम, इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, और केवल बैलेंस करने बोला जाए, कोई आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तब इस फॉर्मेट में लिखो तब भी सही है, इस फॉर्मेट में लिखो तब भी सही है, और यहाँ पे रिएक्शंस को छोड़ देते तब भी सही था। मतलब Cl माइनस और Cl माइनस ये सब जोड़े नहीं भी जोड़े होते तब भी सही था। हालांकि ये भी सही है, बट फिर भी फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहिए, इंटीजर बना देना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। नीचे रिएक्शन लिखा रहने देंगे ताकि हम आंसर को मैच करा सकें। ठीक है, देखते हैं, इसको हटाते हैं और इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। देखो, अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें तो सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस, ये किस में जा रहा है? Mn+2 में जा रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन इधर 4, तो 4H2O, इधर 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर लिख देते हैं प्लस 8H प्लस 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। इधर चार्ज कितना है? प्लस 7 चार्ज है और इधर +2 चार्ज है। अगर यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इधर भी +2 और इधर भी +2। ये हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को देखते हैं, तो Cl माइनस
ऑक्सीडाइज होके Cl2 में गया है, या HCl भी तुम लिख सकते हो, HCl ऑक्सीडाइज होके किस में गया है, Cl2 में गया है। बैलेंस करें तो इधर कर देते हैं 2 और इधर कर देते हैं 2H प्लस। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बट इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो ऊपर वाले को मेरे को मल्टीप्लाई करना, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ऐड कर देंगे इसके बाद तो ये ऊपर वाला हो गया 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 HCl gives out 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 5Cl2 plus 10H plus 10 इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर करो, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है इस 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया, और इसके बाद भी कुछ कैंसिल होता है क्या, 10H प्लस और इधर 16H प्लस, तो ये हो गया 6H प्लस। गौर करना जरा, अब देखो हमको अगर इसके फॉर्मेट में लाना है, इसके फॉर्मेट में नहीं, किसी के फॉर्मेट में भी ला सकते हो, इसके फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में, किसी के भी फॉर्मेट में ला सकते हो। हालांकि अभी क्या आया है 2MnO4 माइनस प्लस 10 HCl प्लस 6H प्लस gives out 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 5Cl2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर दोनों साइड तुम क्या कर देते हो, 6Cl माइनस ऐड कर देते हो, 6Cl माइनस ऐड कर देते हो, इधर भी और इधर भी 6Cl माइनस, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 6HCl बन जाएगा। देखो क्या हो गया, 2MnO4 माइनस प्लस 10 और 6, 10 और 6, 16HCl प्लस 5Cl2 प्लस 2Mn प्लस 2 6Cl माइनस 8H2O हो गया। ये तो 2K प्लस दोनों तरफ बाद में ऐड किए थे ना, अगर इसमें भी दोनों तरफ 2K प्लस ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंसिंग विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसी तरह का 2 क्वेश्चन नीचे भी हमने लिखा था जब लेक्चर शुरू किया था, तब उस दोनों रिएक्शंस को तुम खुद से दोनों मेथड से बैलेंस कर लोगे। अगर एक से भी बैलेंस हो जाए तो ठीक है, मेरे को इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही ज्यादा सही लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 10 HCl है और 6 HCl है, 10 HCl, ये जो 10 HCl है, देखो कहाँ गया, हाँ, ये जो 10 HCl है, ये जो 10 HCl है, ये एक्चुअली में ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में गया है। बाकी का जो 6 HCl है, ये जो 6 HCl है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। मतलब 16 HCl में 10 HCl ऑक्सीडाइज हुआ है और 6 HCl ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। लास्ट में ये दोनों को ऐड करके हम 16 HCl लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस के तरफ। एक बार टाइम देख लेते हैं हम, टाइम हुआ है 40 मिनट, फिर भी एक रिएक्शंस तो और कम से कम बनता ही है। तो इसको हटाते हैं, तुम फटाफट पॉज करके इसको लिख लो। एक और रिएक्शन है जो अक्सर बच्चे लोगों को मैं देखता हूं कि पूछता है बच्चा लोग, वो रिएक्शन भी हम बैलेंस कर देते हैं। वो रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस जब FeC2O2
C2O4 के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है Mn+2 प्लस Iron+3 प्लस CO2 एसिडिक मीडियम में। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो जरा गौर करो, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें, ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें तो देखो Mn+7 में है, ये Mn+7 में, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ Iron+2 में है और इधर Iron+3 में है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है और Mn+7 से +2 में Mn का रिडक्शन हुआ है। इसके साथ साथ ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और ये प्लस से आया है +4 में, मतलब ये हुआ कि इसमें आयरन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 क्यों है, हमने बताया ये ऑक्जेलेट आयन है, इसका C2O4-2 ये होता है फॉर्मूला ऑक्जेलेट आयन का। चाहो तो तुम इसका स्ट्रक्चर भी लिख के निकाल सकते हो, ये है ऑक्जेलेट आयन। इससे देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा और यहाँ कार्बन +4 में है। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं, यहाँ पे इसी कंपाउंड में दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनफैक्ट इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब जरा गौर करो, Mn+7 से +7 है, +7 से किस में आया, +2 में आया है। कैसे आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो Iron+2 से +3 में आया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, बट एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा इससे, और कार्बन +3 से +4 में आया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे, 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, बट इसमें गया 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे, इसका मतलब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 5, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 3, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है उसको बैलेंस करेंगे तो 3Mn इधर, तो यहाँ पे कर देते हैं 3, आयरन 5, तो यहाँ पे कर देते हैं 5, एंड कार्बन यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कर देते हैं 10। तो इसको थोड़ा मिटा के हम जगह बना लेते हैं, +10 CO2। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो इधर ऑक्सीजन 5 4 जा 20 और इधर 4 3 जा 12, 32 ऑक्सीजन, इधर कितना 20 ऑक्सीजन, तो इधर ऐड कर देंगे 12 H2O ऐड किए तो इधर 12 × 2 24 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना है, कोई नहीं, तो इधर लिख देते हैं 24H+। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक बार फ्रेश लिख लेते हैं, 3MnO4 प्लस 5 FeC2O4 प्लस 24H+ gives out 3Mn+2 प्लस 5 Fe+3 प्लस 10 CO2 प्लस 12 H2O। आई थिंक रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, एक बार मिला लेते हैं, देख लेते हैं। Mn3 आयरन 5 कार्बन 5 2 जा 10, कार्बन 10, ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 3 जा 12 एंड 5 4 जा 20, 32 हो गया, इधर 20 और 12 32 हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं तो 24 हाइड्रोजन, इधर 24 हाइड्रोजन। चार्ज देख लेते हैं तो -3 24 प्लस, तो ये हो गया 21 पॉजिटिव ओवरऑल, इधर 6 पॉजिटिव 15 पॉजिटिव, 15 और 6 21 हो गया। चार्ज भी बैलेंस, रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस्ड है। ठीक है, बट जरा गौर करना, अगर तुमको ये रिएक्शन ना देके ऐसा कुछ लिखता, MnO4- प्लस B FeC2O4 प्लस C
H2SO4 gives out D Mn plus 3 Mn plus 2 plus E iron plus 3 plus F CO2 plus G H2O plus HSO4 माइनस। क्वेश्चन ये क्वेश्चन होता और तुमसे पूछा जाता कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी ई एफ जी एच का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं रहता, ये रहता क्वेश्चंस। तो यहां से भी साफ क्लियर है कि Mn का रिडक्शन होता, आयरन और कार्बन का ऑक्सीडेशन होता। सल्फर का तो रेडॉक्स चेंज हुआ नहीं है, तो ये तो ऐसे ही है। इनफैक्ट मीडियम प्रोवाइड करने के लिए इसको लिया गया है। कोई बात नहीं, जब हम बैलेंस करते रिएक्शन तो इस दोनों के हेल्प से ही बैलेंस करते और ओवरऑल ये आ जाता रिएक्शन। ठीक है, हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब बैलेंस करते तो इसमें H2SO4 भी आता। बट एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन ये रहता, ठीक है, और हमें ए बी सी का वैल्यू पूछा जाता, तो हम क्या करते, हम सोचते कि H2SO4 का तो रेडॉक्स चेंज हुआ नहीं है, तो इसको रिएक्शन में रखते ही नहीं और बिना रखे रिएक्शन बैलेंस करते, तो ये आ जाता बैलेंस करने के बाद। या इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करोगे तो यही आएगा। लास्ट में तुमको H2SO4 वगैरह को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करोगे तो H2SO4 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू, तुम इसको कंसीडर किए हो या नहीं कंसीडर किए हो। बट अगर ये रिएक्शन आया, इसी रिएक्शंस को तुमको इस रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तो तुम्हारा मैच किया हुआ है, केवल H2SO4 लाना है और यहाँ 24H प्लस है, तो इधर ऐड कर दो 24HSO4 माइनस। चूंकि इधर 24HSO4 माइनस ऐड किए हो, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा 24HSO4 माइनस। अब जरा देखो, क्या ये दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं 24H2SO4, और इस तरह से ये सब तो हो ही गया, 24HSO4 माइनस भी हो गया। अब बताओ A का वैल्यू क्या हो गया 3, B का वैल्यू क्या हो गया 5, C का वैल्यू क्या हो गया 24, D का वैल्यू क्या हो गया 3, E का वैल्यू क्या हो गया 5, F का वैल्यू 10, G का वैल्यू 12, H का वैल्यू 24। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आंख बंद करके एकदम रूल्स केवल फॉलो करें, ऐसा नहीं है। यहां पे तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। ठीक है, इसी रिएक्शन को तुम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस करोगे देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, पॉज करके लिख लो फटाफट। देखो हालांकि ये तो हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, बट इसको बैलेंस करना एक्चुअली हमें, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कौन आ जाएगा, Mn प्लस 7 से प्लस 2 में गया है, तो MnO4 माइनस से बनेगा Mn प्लस 2। ये हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में FeC2O4 ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, आयरन प्लस 3 में जाएगा, और किस में जाएगा, CO2 में जाएगा। यही ना, दोनों रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करो तो एक Mn 4 ऑक्सीजन प्लस 4H2O और इधर 6H प्लस, सॉरी 8H प्लस ना, इधर 8H प्लस हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करें तो इधर 2 पॉजिटिव चार्ज और इधर 7 पॉजिटिव चार्ज, तो इधर ऐड कर देते हैं
5 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। इसमें अगर देखें तो आयरन बैलेंस है, कार्बन 2 तो यहाँ पे कार्बन 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन कितना 4 ऑक्सीजन, तो ये 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं, इधर कोई चार्ज नहीं, इधर +3, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो चार्ज भी खत्म हो गया। अब देखो ऊपर वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और नीचे वाले रिएक्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 3 जा 15 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा 3 MnO4 माइनस प्लस 8 3 जा 24H प्लस, और ये हो जाएगा 5 FeC2O4 प्लस 24H प्लस गिव्स आउट कितना 3Mn प्लस 2 3Mn प्लस 2 प्लस 12H2O प्लस 5 Fe प्लस 3 प्लस 10CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉन तो दोनों तरफ हमने कंसीडर ही नहीं किया, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन था तो उसको कैंसिल कर दिया इनफैक्ट पहले ही। तो ये हो गया, यही रिएक्शन है। अगर तुम चाहो तो ये इस फॉर्मेट में नहीं, अगर इसमें जोड़ा हुआ रहता, इधर जोड़ा हुआ रहता क्या चीज़ H2SO4, और इधर रहता, इधर क्या रहता HSO4 माइनस, इस फॉर्मेट में लाना होता रिएक्शन को। ये सब नहीं है, ये सब तो पहले वाला रह गया है ना, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लाना होता तो हम क्या करते लास्ट में 24 HSO4 माइनस ऐड कर देते, HSO4 माइनस ऐड कर देते, ताकि ये दोनों मिल के क्या बन जाए 24H2SO4, और चूंकि रिएक्टेंट में 24HSO4 माइनस ऐड किए हैं तो इधर भी हमें 24HSO4 माइनस ऐड करना पड़ेगा, और लास्टली ये दोनों को मिला के 24H2SO4 लिख देंगे। हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। H2SO4 और HSO4 रहे तब, ना रहे तब पहले वाला ही बैलेंस था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हालांकि एक पार्टिकुलर टाइप का रिएक्शन है, उस पर बात करना थोड़ा बाकी है। वो पार्टिकुलर टाइप का रिएक्शन क्या है, जब दो रेडॉक्स रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो एक नया रेडॉक्स रिएक्शन बनता है, और उस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। फटाफट इसको कॉपी करो। फोन आ रहा है भाई, कौन फोन कर रहा है? कोई तो फोन कर रहा है। ओके चलो, अभी तक जितना भी रिएक्शंस देखा हमने उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन देखो क्या है, समझना जरा इसको। जितना भी रिएक्शन देखो, 2-3 रिएक्शन हम लिखते हैं, ज़्यादा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि रिएक्शंस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं जरा गौर करना। हम MnO4 माइनस का रिएक्शन लिखते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जो भी रिएक्शन है वो जरा गौर करना। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस अगर किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो तुम देखना ये MnO4 माइनस रिड्यूस होके +2 में ही जाएगा। जितना भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हमने लिखा है सब में चेक कर लो। अगर यही MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में, और अगर रुको इसको थोड़ा दूसरे तरह से लिखते हैं, जो MnO4 माइनस है ये रिड्यूस होके Mn+2 में जाएगा, मतलब +7 से +2 में जाएगा अगर मीडियम एसिडिक हो तो।
जितना भी हमने रिएक्शन लिखा है सब में चेक कर लो, सब में अगर एसिडिक मीडियम लिखा होगा और MnO4 माइनस रहा होगा तो ये पक्का +7 से +2 में गया होगा। ठीक है, इसी तरह से MnO4 माइनस +7 से अगर माइल्ड बेसिक या न्यूट्रल मीडियम हो तो MnO2 में कन्वर्ट होता है, MnO2 में कन्वर्ट होता है, +7 से +4 में आता है। कब? बेसिक मीडियम और इनफैक्ट बेसिक या माइल्ड बेसिक लिखा रहे तो हम ये समझेंगे, या न्यूट्रल मीडियम रहे, माइल्ड बेसिक रहे या बेसिक रहे, Mn +7 से +4 में आएगा। ठीक है, और अगर स्ट्रांगली बेसिक रहे तो MnO4 माइनस जाता है MnO4 -2 में। ठीक है, ये कब होता है? स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी रेडॉक्स रिएक्शन है MnO4 माइनस का, अगर एसिडिक मीडियम में कराया रहेगा तो ये जाएगा +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn +7 से +2। अगर बेसिक मीडियम में रहे, माइल्ड बेसिक रहे या न्यूट्रल रहे, उस केस में +7 से +4 में, +7 से +4 में। इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन रहे तो उस केस में Mn +7 से +6 में जाता है, +7 से +6 में जाता है। इनफैक्ट तुम इसको जरूर याद रखोगे। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 20-25 रिएक्शन है जिसमें एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में गया है। बेसिक मीडियम है, माइल्ड बेसिक है, माइल्ड बेसिक मतलब हल्का बेसिक या न्यूट्रल, तो वैसे में +7 से किस में गया है? +4 में। और स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेसिक मतलब बहुत ज्यादा बेसिक रहेगा तो +7 से +6 में जाता है Mn। अगर ऑफ कोर्स इसके साथ रिएक्शन करने वाला रहेगा, बेसिक एसिडिक कंडीशन में कोई रिएक्शन करेगा तब ऐसा होगा, बेसिक कंडीशन में कोई रिएक्शन करेगा तब ऐसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में कोई रिएक्शन करेगा तब ऐसा होगा। समझ आया? इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन हमारे पास कई है, बट उतना रिएक्शन हम लिखने लगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आगे जब डी ब्लॉक एलिमेंट 12th में पढ़ेंगे तो इन रिएक्शन पे फिर से हम फोकस करेंगे। ठीक है, या देख लो कुछ रिएक्शंस हम लिख ही देते हैं, कुछ रिएक्शंस हम लिख देते हैं। चलो अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज और जान लो। ये तो KMnO4 की कहानी हुआ, या MnO4 माइनस की कहानी हुआ। अगर क्रोमेट रहे या डाइक्रोमेट रहे, मतलब Cr2O7 या CrO4-2 रहे, CrO4-2 या Cr2O7-2, ये दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो दोनों में +6 रहेगा। अगर एसिडिक कंडीशन में इसका किसी के साथ रिएक्शन कराओ, इसका किसी के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये दोनों क्रोमियम +3 में आ जाता है, मतलब +6 से +3 में आ जाता है। ठीक है, किस कंडीशन में? एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में कहां से कहां जाता है? +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑफ कोर्स इसके साथ कोई रिएक्शन करने वाला रहेगा तब, है ना। अब तुम बोलोगे सर बेसिक में और न्यूट्रल में, इनफैक्ट एसिडिक में तो फिक्स्ड है कि क्रोमियम +6 से +3 में आता है, बट बेसिक में और न्यूट्रल में ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ याद नहीं करते हैं। वो जब रिएक्शंस दिया रहेगा तो रिएक्शंस को देख के ही वहां पे सोचेंगे। बट इसमें रिएक्शंस नहीं भी दिया रहे, कोई बोल दे कि MnO4- एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है किसी
किसी कंपाउंड के साथ, इसका मतलब अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन में MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब MnO4 माइनस +2 में जाएगा, प्रोडक्ट में +2 होगा पक्का। अगर बेसिक, माइल्ड बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट में पक्का +4 में आएगा और स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में +6 में आएगा। इसी तरह से क्रोमियम अगर +6 में है और एसिडिक कंडीशन में रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्रोमियम पक्का +3 में आएगा। इसको याद रखोगे, ठीक है। एक रिएक्शन लिखते हैं, इस रिएक्शंस का सॉल्यूशन, इस रिएक्शन पे डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, बट फिलहाल उस रिएक्शंस को हम लिख तो जरूर देते हैं। फटाफट हटाते हैं इसको। जरा गौर करो, एक रिएक्शन है, MnO4 माइनस प्लस SO2 gives out, या प्लस H2O लिख देते हैं, प्लस H2O gives out सल्फेट SO4 माइनस 2 प्लस Mn+2 प्लस H प्लस, है ना। इसके बाद एक और रिएक्शन है, MnO4 माइनस प्लस, चलो इसको बैलेंस करके लिख देते हैं। बैलेंस करके लिखोगे तो ये 2 हो जाए, 2 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा और 5 to 4 5 प्लस 2 और इधर रहेगा 4, ठीक है। एक और रिएक्शन लिखते हैं, 6SO2 प्लस 2H2O plus 2H2O gives out 2Mn+2 H2O6 minus 2 plus 2Mn+2 2Mn+2 plus 4 sulfate ion plus 4 sulfate ion plus 4H plus 4H plus। देखो इस रिएक्शंस पे जरा देखते हैं क्या है इस रिएक्शन की कहानी। दोनों एसिडिक मीडियम में हुआ है, ये भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुआ है और ये भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुआ है। जरा गौर करना, इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। +7 से ये +7 में है और ये सल्फर +4 में है। Mn+7 से एसिडिक मीडियम होने के कारण +2 में आया है और सल्फर +4 से ऑक्सीडाइज होके +6 में आया है। ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस करना आसान, ऑलरेडी हमने बैलेंस करके लिखा है, लेकिन अगर अनबैलेंस भी रहता तो इसको बैलेंस करना आसान था। बट यहां पे देखो क्या है, नीचे वाला रिएक्शन में जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पे कुछ SO2 सल्फेट में कन्वर्ट होता है, ज्यादातर SO2, बट कुछ सल्फर कन्वर्ट हो जाए, कुछ SO2 कन्वर्ट हो जाता है H2O6 में। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन होना ये चाहिए MnO4 माइनस SO2 का कुछ अमाउंट H2O6 में कन्वर्ट हुआ है, SO2 का ज्यादातर अमाउंट सल्फेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो कोई बोले इस नीचे वाले रिएक्शन को बैलेंस करना, तो ये बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। अब तुम बोलोगे सर ये तो बैलेंस किया हुआ है, ये तो आपने बैलेंस करके लिखा है। नहीं, हमने लिखा जरूर है बैलेंस करके, लेकिन इसी और डिफरेंट कोएफिशिएंट के साथ भी इसको हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसमें सही कौन होगा? इनफैक्ट इसमें सबका सब सही हो सकता है। जबकि जब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था तब वहां पे एक ऐसा रिएक्शन लिया था जिसमें एक ही रिएक्शन को डिफरेंट सेट ऑफ कोएफिशिएंट से बैलेंस किया जा सकता था, बट उसमें एक ही सही होता। और यहां पे इस रिएक्शन को डिफरेंट सेट ऑफ कोएफिशिएंट से बैलेंस किया जा सकता है और वो सब का सब सही हो सकता है। वो क्यों? तो देखते हैं।
आज ही के लेक्चर में देख लेते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कोई बात नहीं, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा बट कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, जरा देखो ऊपर वाले रिएक्शंस को हटाते हैं। मेन रिएक्शन ऊपर वाला तो सिंपल रेडॉक्स का जो बैलेंस करने का मेथड है उससे बैलेंस हो जाएगा। नीचे वाले रिएक्शंस को हम देखते हैं। देखो नीचे वाले रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हमको फिर से फ्रेश करके लिखने दो, इसको हटाओ और हम इसको फिर से लिखते हैं। क्या लिखा था हमने रिएक्शन? हमने रिएक्शन लिखा था MnO4 माइनस प्लस SO2 प्लस H2O gives out Mn plus 2 plus H2O6 minus 2 प्लस सल्फेट प्लस H प्लस। देखो एक काम करते हैं, हम इसको जो जिस फॉर्मेट में बैलेंस करके लिखा हुआ था वैसे ही लिख लेते हैं। 6 2 2 1 4 2 1 4 एंड 4H प्लस। ठीक है, जरा गौर करना, ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना। हमने बैलेंस कर लिया है लेकिन फिर भी इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। इनफैक्ट देखो इसमें हुआ क्या है, ये एक्चुअली में दो रिएक्शन का ना एडिशन है। इसमें दो रेडॉक्स रिएक्शन एक साथ ऐड कर दिया गया है। अगर तुमको किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट्स को परेशान करना है तो तुम दो रेडॉक्स रिएक्शन को ऐड कर दो। ऐसा दो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट कॉमन हो और ऐड करके दे दो उसको बैलेंस करने के लिए, नहीं बैलेंस हो पाएगा। और क्या क्या परेशानी आएगा बैलेंसिंग में वो हम तुमको बता रहे हैं। बैलेंस हो जाएगा लेकिन डिफरेंट सेट ऑफ कोएफिशिएंट के साथ वो बैलेंस हो सकता है। ठीक है, और सही में उसमें से कोई भी हो सकता है, मतलब सबका सब सही हो सकता है। बट ऐसे कैसे होगा देखते हैं। एक्चुअली ये दो रेडॉक्स रिएक्शन का एडिशन है। ये जो रिएक्शन है ना, दो रेडॉक्स रिएक्शन का एडिशन है। कैसे? एक रेडॉक्स रिएक्शन देखो कौन है, एक है MnO4। देखो दो रेडॉक्स रिएक्शन कौन कौन है, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा इसके लिए मेरे को। एक रेडॉक्स रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस SO2 गिव्स आउट Mn प्लस 2 एंड सल्फेट आयन। एक रेडॉक्स रिएक्शन ये है। और दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन देखो कौन, दूसरा है MnO4 माइनस प्लस SO2 gives out Mn plus 2 plus H2O6 minus 2। ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन को ऐड करेंगे तब ये बनेगा। बस कैसे सर? ऐड करेंगे तो MnO2 MnO4 2 हो जाएगा, वो ठीक है। और ये 1 1 तो 6 हो जाएगा। 1 1 तो 2 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, बट यहां तो 6 है। पहले इसको बैलेंस तो करें, जरा गौर करो। इस दो रेडॉक्स रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करो। ये दो अलग अलग रेडॉक्स रिएक्शन है। इनफैक्ट जरा गौर करना, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं तो ये प्लस 7 से प्लस 2 में गया है। इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन गया है? इसमें गया 5 इलेक्ट्रॉन। और इससे प्लस 4 से प्लस 6 में गया है, मतलब इससे निकला 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2 Mn। यहाँ पे 2 कर देते हैं, 5 सल्फर, यहाँ पे 5 कर देते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 10 8 18 ऑक्सीजन, इधर 20 ऑक्सीजन है। तो इधर पे क्या करना पड़ेगा? 2H2O ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन इधर 4H प्लस है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 4H प्लस कर देते हैं। रिएक्शन बैलेंस हो गया। चेक कर लो एक बार। तो इधर ओवरऑल चार्ज कितना है? चार्ज तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंस हो ही जाता है, 2 निगेटिव चार्ज ओवरऑल। और इधर कितना ओवरऑल? 4 पॉजिटिव, 4 8 पॉजिटिव
8 पॉजिटिव और 10 निगेटिव, 2 निगेटिव इधर भी। तो ये हो गया ओवरऑल बैलेंस केमिकल रिएक्शन 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O gives out 2Mn plus 2 plus 5SO4 minus 2 plus 4H plus। इसको अगर बैलेंस करें हम तो क्या हो जाएगा, हाँ इसमें +7 से +2 में गया है, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और यहाँ पे सल्फर +4 से यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालो तो 6 2 जा -12 निकालो ना, 2x -12 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। मतलब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। तो ये 5 है, +4 से +5 में गया है, इसका मतलब क्या हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 5 कर दें तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे 1 कर दें। आई थिंक बैलेंस हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। Mn1 सल्फर 5, यहाँ पे कर देते हैं 5/2, सल्फर भी बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना था, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 10 ऑक्सीजन, 14 हो गया ऑक्सीजन, और इधर कितना ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन, इधर 14, तो इधर H2O को ऐड कर देते हैं और फिर 2H+ इधर ऐड कर देते हैं। ये भी रिएक्शन हो गया बैलेंस। चार्ज को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि चार्ज ऐसे बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, बट चार्ज बैलेंस ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हो जाता है। तो 1 निगेटिव और इधर भी 1 निगेटिव होना चाहिए, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव और यहाँ पे 5 निगेटिव, तो 1 निगेटिव बैलेंस है चार्ज। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस H2O gives out Mn plus 2 plus 5/2। एक काम करते हैं, टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फ्रैक्शन है खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 प्लस 5 H2O6 माइनस 2 प्लस 4H+। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन, दोनों रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया है। अब जरा देखो, इस दोनों को तुम जोड़ दो तो क्या ये आ जाएगा ऊपर वाला, बोलो आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 4, यहां पे देखो 2 है, नहीं ना आएगा ऊपर वाला। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, एक रिएक्शन आ जाएगा और वो बैलेंस्ड होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो, जो रिएक्शन आएगा वो भी बैलेंस्ड होगा ओवरऑल। इसको 2 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, इसको 3 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, इसको n से और इसको m से मल्टीप्लाई करो, इसको n से और इसको m से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस ही रहेगा। n और m का वैल्यू तुम बदलते जाओ, मतलब ये रिएक्शन कई सेट ऑफ कोएफिशिएंट के साथ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और वो सबका सब सही होगा। क्यों सबका सब सही होगा? इनफैक्ट यहां पे 2 रेडॉक्स रिएक्शन को ना ऐड करके हम नया रेडॉक्स रिएक्शन लाए। अब ये 2 रेडॉक्स रिएक्शन ऐड करके लाए हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, जो आएगा वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा और बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा। अगर किसी को परेशान करना है तो 2 रेडॉक्स रिएक्शन को जोड़ दो और बोलो, और ये दे दो, अब इसको बैलेंस करने बोल दो, ये कोएफिशिएंट जरा यहां से हटा दो और बोलो कि इसको बैलेंस कर दे। अगर वो इंटेलिजेंट होगा, वो समझ जाएगा कि ये जो रिएक्शन है ये 2 रेडॉक्स रिएक्शन को जोड़ के बना है। ऐसा 2 रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट तो कॉमन है, नहीं, एक रिएक्टेंट
इनफैक्ट इसमें क्या है, इसमें दोनों रिएक्टेंट कॉमन है, दोनों रिएक्टेंट कॉमन है, बट प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में भी एक कॉमन है और एक प्रोडक्ट अलग है ना। अब देखो हमको यही वाला रिएक्शन अगर लाना है, यही वाला लाना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ सोचो, इसको क्या से मल्टीप्लाई करें, इसको क्या से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जोड़ें तो ये आ जाएगा। ये देखो 1:3 के रेशियो में है, 1:3 के रेशियो में है। इसका मतलब है कि इसको और इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 1:3। ऐड होने के बाद एक काम करते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रिएक्शन को। एक काम करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ये पूरा हिट एंड ट्रायल ही है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन में जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और इधर वाला 10SO2 जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 2 10। अब देखो MnO4 -10 हो जाएगा और SO2 30 हो जाएगा, तो 1:3 का रेशियो तो आ गया, यहाँ वाला जो 1:3 का रेशियो है। जरा काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं। मतलब इस रिएक्शन को अगर रिएक्शन 1 मानते हैं, इस रिएक्शन को रिएक्शन 2 मानते हैं, इस रिएक्शन को अगर रिएक्शन 1 मानते हैं और इस रिएक्शन को अगर रिएक्शन 2 मानते हैं, तो तुमको करना क्या है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 को ऐड कर दो। क्या आएगा रिएक्शन, जरा गौर करना। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 4 2 जा 8 और इधर 2 कितना हो जाएगा, 10 MnO4, 10 MnO4 माइनस। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 5 4 जा 20 और ये 10 30 SO2 प्लस 30 SO2, ठीक है। इसके बाद ये 2H2O है, कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 और ये हो गया 10 H2O, 10 H2O गिव्स आउट 2Mn + 2, ये हो गया 8। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 8 और उधर वाला 2 10 Mn + 2, ये हो जाएगा 20 और उधर वाला ये हो जाएगा 20 सल्फेट प्लस 20 SO4 माइनस 2, क्योंकि उधर तो सल्फेट है नहीं, और वो 5H2O6 प्लस 5H2O6 माइनस 2। इसी तरह ये हो जाएगा 16 और 4 20H प्लस। एक काम करते हैं, इस पूरे रिएक्शन को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। देखो 2 6 2 2 6 2 2 4 1 4 2 4 1 4, है ना। ऊपर वाला ही रिएक्शन आ गया ना। अब मेरे को बताओ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके जब जोड़ेंगे तो ये आया, बट जरूरी है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें? ये तो ऊपर बैलेंस करके लिखा हुआ था, तब ना हमने उसको टारगेट करते हुए ऐसा किया है। अदरवाइज ये कोफिशिएंट सब हटा दे, कोफिशिएंट हटा दे और उसके बाद बोले बैलेंस करो, तो ये दो रिएक्शन जब लिखोगे उसके बाद तो ये दोनों को तुम एक को 4 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करो, या एक को 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करो, एक को 1 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एक को 5 से मल्टीप्लाई करो दूसरे को 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। हर रिएक्शन तो बैलेंस ही लिखेगा और वो सारा रिएक्शन सही भी है। इनफैक्ट ऐसे रिएक्शंस को जिसमें दो रेडॉक्स रिएक्शन का एडिशन हुआ रहता है, उस रेडॉक्स रिएक्शन को किसी भी हाफ रिएक्शन मेथड से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस नहीं किया जा सकता, या बैलेंस करोगे तो ढेर सारा आंसर आ जाएगा। उसमें सही कौन होगा यह पता चलता है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से यह देखा जाता है कि 1 मोल MnO4 माइनस से कितना मोल H2O6 माइनस का बना है और सल्फेट का बना है। अगर 2 मोल MnO4 माइनस से 1 मोल H2O6 माइनस 2 का बना है और 4 मोल सल्फेट का बना है, इसका मतलब पक्का ये रिएक्शन सही है। इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। बट ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि इसका 2 मोल से
इसका कितना मोल और इसका कितना मोल बनेगा। और वो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से पता चलेगा कि इसका जब रिएक्शन हुआ SO2 के साथ तो कितना मोल कौन बना है, ये बना है या ये बना है, या टाइट्रेशन से या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, जिससे भी पता चले कि इसका एक मोल से इसका कितना मोल और इसका कितना मोल बना है, तब भी उसी के अकॉर्डिंग फिर रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल कि जब दो रेडॉक्स रिएक्शन को ऐड करके नया रेडॉक्स रिएक्शन बनाया जाता है तो वैसे केस में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो SO2 है इसका कितना मोल इसमें आया है और कितना मोल इसमें आया है। इस रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता था, लेकिन एक इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो MnSO4 है प्लस SO2 है, ठीक है, प्लस SO2 है, गिव्स आउट Mn+2 प्लस H2O6 -2 और प्लस, जगह नहीं है भाई, मिटाते हैं इसको तब लिखते हैं। देखो चलो पहले लिखने के पहले कुछ थोड़ा और बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोफिशिएंट हटा के ये रिएक्शन दे दिया जाए तो इसका कई सेट ऑफ कोफिशिएंट सही आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या, सबका सब सही होगा, फिर गलत, फिर कैसे पता चलेगा सही मतलब फाइनली सही कौन होगा, सही पता कैसे चलेगा, तो वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ऐसे रिएक्शन को तुम बैलेंस नहीं कर सकते। बैलेंस एक पार्टिकुलर कंडीशन में कर सकते हो, एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया रहे तो बैलेंस कर सकते हो, और उस केस में जो कोफिशिएंट आएगा वो उस पार्टिकुलर कंडीशन में सही आंसर होगा। बट क्या इंफॉर्मेशन दिया रहना चाहिए वो देखो, हम इसको हटाएंगे। इंफॉर्मेशन ये दिया रहना चाहिए कि ये जो MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस है, ये तो ठीक है, ये तो +2 में गया है, ये तो दिया हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया रहना चाहिए कि जो SO2 है ये जा रहा है किसमें, H2O6 -2 में और सल्फेट में, ये भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिया ये रहना चाहिए कि इसका 6 मोल, इसका 1 मोल और इसका 4 मोल बनाता है, इतना दिया हुआ रहना चाहिए। इसका 6 मोल से इसका 1 मोल और इसका 4 मोल बनता है, ठीक है। या ऐसे लिखा रहे, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 3 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 हो जाएगा, मतलब इसका 2 से डिवाइड कर दो तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 है और इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये दिया रहे कि SO2 का 3 मोल से H2O6 -2 का हाफ मोल बनता है और SO4 का 2 मोल बनता है। तब इस रिएक्शन को फिर इस दोनों रिएक्शन को ऐड करके जो ये बनता है, इनफैक्ट ये जब इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तब इस रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। कैसे बैलेंस किया जा सकता है अब उसको देखते हैं। देखो यही था ना, अब हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। बट तुम्हें पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, तुम्हें पता रहना चाहिए कि जो SO2 है 6 मोल, इसका 1 मोल और इसका 4 मोल बनाता है, ये पता होना चाहिए। अब देखो ये पता रहेगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। कैसे वो देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि MnO4 माइनस किस में गया है, Mn+2 में, Mn+2 में, और इधर क्या लिख दें 4H2O, 4H2O, और इधर लिख दें क्या 8H+, इधर लिख दें 8H+, इधर इलेक्ट्रॉन कितना 2 पॉजिटिव चार्ज और इधर 8 पॉजिटिव चार्ज, तो इधर क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ माइनस है ना, इधर 7 पॉजिटिव चार्ज, तो इधर ऐड करना पड़ेगा हमें 5 इलेक्ट्रॉन को, चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो ये तो हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करें
तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होना चाहिए, SO2 होना चाहिए। SO2 से क्या बने, H2O6 -2, मतलब +4 से +5 में गया और किस में गया, +6 में गया, SO4 -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, इसके आगे 1 है और इसके आगे 4 है। ठीक है, इतना पता रहना चाहिए पहले से। अब जरा गौर करो, अब क्या बैलेंस करना, फिर तो ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन अगर बैलेंस करो तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 और इधर 6 और इधर 16 और 6 कितना हो गया। सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, 4 सल्फर 2 6 सल्फर 6 सल्फर, वो तो बैलेंस करके ही दिया रहेगा, तभी बैलेंस कर ही सकते हो। ये पता होना चाहिए कि इसके 1 मोल से इसका 6 मोल से इसका 1 मोल और इसका 4 मोल बनता है, या ये पता रहना चाहिए इसको 1 मोल बोलें तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 4/6। तो ये पता होना चाहिए कि इसका 1 मोल से इसका 1/6 मोल और इसका 4/6 मोल बनेगा। ठीक है, तो वैसे केस में यहाँ 1 यहाँ 1/6 और यहाँ 4/6 कर देते और तब भी तो सल्फर बैलेंस ही होता, फिर ऑक्सीजन ही बैलेंस करना पड़ता, जो कि अभी करना पड़ रहा है। तो ऑक्सीजन इधर 12, इधर ऑक्सीजन कितना 6 और इधर 16 और 6 कितना हो गया, 16 और 6 22 हो गया और इधर 12, मतलब इधर 10H2O जोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 20H+, इधर कर देते हैं 20H+। चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, तो इधर कोई चार्ज नहीं तो उधर भी चार्ज नहीं होना चाहिए, 2 निगेटिव 8 निगेटिव 2 10 निगेटिव और इधर 20 पॉजिटिव, मतलब इधर 10 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दो तो चार्ज भी बैलेंस्ड हो गया। 10 निगेटिव 18 निगेटिव 20 निगेटिव 20 पॉजिटिव, चार्ज खत्म, इधर भी चार्ज खत्म है। ठीक है, अब इस दोनों रिएक्शन को ऐड करो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा था और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऊपर वाले को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और नीचे वाले को कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ऐड करो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। MnO4 माइनस क्या होगा रिएक्शन, MnO4 माइनस प्लस 6SO2 प्लस 10H2O। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्रोडक्ट में आ जाएगा क्या चीज, Mn 2Mn+2 2Mn+2 प्लस H2O6 -2 प्लस 4 सल्फेट प्लस 20H+। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 2 6 10 2 1 4 20, यही था क्या आंसर। एक मिनट हम देख लेते हैं, 262 था, 20 नहीं था, 262 था और 2 1 4 और 20 नहीं था H+, कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ गड़बड़ हुआ ना, इधर 8H+ और इसमें 20H+, तो इधर भी तो 8H+ है, 8 नहीं 8 2 जा 16H+, है ना। और वाटर भी है क्या, इसमें 10 वाटर था, 10 वाटर दे दिया और इसमें 4 वाटर था, 4 2 जा 8 वाटर होगा ना, तो इधर भी 8 वाटर होगा, इधर भी 8H2O होगा। तो ये 8H2O और ये 10H2O कितना हो गया, 2H2O हो गया और ये 16H+ और इधर 20H+ कितना हो गया, 4H+ हो गया। देखो पहले वाला ही रिएक्शन आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऐसे रिएक्शंस में ये दिया रहना चाहिए कि इसका 6 मोल, इसका 1 मोल और इसका 4 मोल बनाता है। कोई ये कह दे कि इसका 6 मोल, इसका 1 मोल और इसका 5 मोल बनाता है, तो वैसे केस में, या फिर कोई ये कह दे कि इसका 6 मोल से, मतलब ये बताना जरूरी है कि इसका N मोल से इसका M मोल और इसका P मोल बनता है, ऐसा कुछ इस तीनों में रिलेशन बताना पड़ेगा, तभी इस रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। अदरवाइज डिफरेंट सेट ऑफ कोफिशिएंट से एक ही रिएक्शन बैलेंस्ड होगा और वो सारा रिएक्शन सही होगा डिफरेंट कंडीशन में, डिपेंडिंग ऑन कि इसका 1 मोल से इसका और इसका कितना मोल बनता है। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा तुमको थोड़ा परेशान किया होगा, बट तुम एक चीज तो कंक्लूड कर ही सकते हो कि अगर 2 रेडॉक्स रिएक्शन को ऐड करके
अगर तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन बनाता है और दोनों रेडॉक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम ही था, तो वैसे रिएक्शंस को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि ये ना दिया रहे कि जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, मतलब जिसका जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज होकर जा रहा है, इसके मोल्स और इसके मोल्स में और इसके मोल्स में रिलेशन ना दिया रहे, तब तक बैलेंस नहीं किया जा सकता है। हम समझ सकते हैं कि तुमको ये लास्ट रिएक्शंस में बड़ा परेशानी हुआ होगा, तो तुम इग्नोर कर सकते हो इस लास्ट रिएक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन हमने केवल इसलिए बताया, कई बार बच्चा लोग टीचर्स को परेशान करने के लिए या एक बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान करने के लिए दो हाफ रिएक्शन को ऐड कर देते, दो रिएक्शंस को, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सेम हो उसको ऐड करके दे देता है बैलेंस कर लो। अब बच्चा परेशान रहता है, अक्सर हमसे बैलेंस ही नहीं हो रहा है, हम तो सीखे थे, इतना बढ़िया से सीखे थे, बैलेंस कैसे नहीं हुआ, मतलब उसको ईगो पे ले लेता है। ईगो पे नहीं लेना है भाई, ऐसा हो सकता है, ऐसा रिएक्शन हम तुम्हें बना के दे सकते हैं जो बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए जिसको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में रखते हैं इतना ही, बट एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ है। टाइम हुआ है 1.5 घंटे का ये लेक्चर रहा। कुछ रिएक्शंस हम लिख देते हैं, तुम लोग अक्सर बोलते रहते हो कि सर बैलेंस करने के लिए कुछ रिएक्शंस दे दीजिए, तो हम कुछ रिएक्शंस लिख देते हैं, इसको तुम बैलेंस करना एज ए होमवर्क। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट के साथ। फिर से बोल रहे हैं, लास्ट में जो रिएक्शन किया वो नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पहले वाले सबको तुमको समझ आना चाहिए। चलो कुछ रिएक्शन लिख देते हैं, इसको तुम बैलेंस करोगे और क्या। MnO4 माइनस, चलो कुछ शॉर्ट में लिखते हैं, गौर करना। MnO4 माइनस है, इसका रिएक्शन कराया गया किसके साथ, इसका रिएक्शन कराया गया है H2O2 के साथ। H2O2 के साथ बनेगा Mn प्लस 2 प्लस O2, मतलब दिस प्लस दिस गिव्स आउट दिस एंड दिस एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इसी का रिएक्शन करा दो H2S के साथ, इसको इसके साथ रिएक्शन कराओगे, बनेगा Mn प्लस 2 प्लस सल्फर, ये भी एसिडिक मीडियम में है। इसी का रिएक्शन करा दो SO2 के साथ बनेगा Mn प्लस 2 और प्लस सल्फेट, एसिडिक मीडियम में। इसी का रिएक्शन करा दो आयरन प्लस 2 के साथ बनेगा Mn प्लस 2 प्लस आयरन प्लस 3, एसिडिक मीडियम में। इसी का रिएक्शन करा दो C2O4 माइनस 2 के साथ बनेगा Mn प्लस 2 प्लस आयरन प्लस 3, आयरन तो है नहीं इसमें, प्लस CO2 एसिडिक मीडियम में। इसी का रिएक्शन करा दो FeC2O4 के साथ फेरस ऑक्जेलेट के साथ बनेगा Mn प्लस 2, यहाँ आयरन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक आयन में और कार्बन भी CO2 में, ये भी एसिडिक मीडियम में, ये सब का सब एसिडिक मीडियम में है। इसको तुम बैलेंस करोगे। और भी रिएक्शन हो सकता है, इसको आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो, बनेगा Mn प्लस 2 एंड I2, ये भी एसिडिक मीडियम में। इसी का रिएक्शन करा दो NO2 माइनस के साथ नाइट्राइट आयन के साथ बनेगा Mn प्लस 2 और NO3 माइनस, ये भी एसिडिक मीडियम में। ये सारा का सारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है और इसको तुम बैलेंस करोगे।
ठीक है, कैसे बैलेंस करोगे? दिस प्लस दिस गिव्स आउट दिस प्लस दिस एसिडिक मीडियम, दिस प्लस दिस गिव्स आउट दिस प्लस दिस एसिडिक मीडियम, दिस प्लस दिस गिव्स आउट दिस प्लस दिस एसिडिक मीडियम, और इस तरह से बैलेंस करोगे इस सारे रिएक्शंस को। एक चीज जरा गौर करो, ये सब का सब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुआ है, एसिडिक मीडियम में हुआ है। हमने कुछ देर पहले बताया था कि एसिडिक मीडियम में जब MnO4 माइनस किसी के साथ रिएक्ट करता है तो Mn+7 से +2 में जाता है। देखो सब में +2 में है। Mn क्या हुआ है? बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। खुद +7 से +2 में गया है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जरा गौर करो, H2O2 को ऑक्सीडाइज करके O2 बनाया, -1 से 0 में ले गया। सल्फर -2 से 0 में ले गया। SO2 +4 से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 में ले गया। +2 से +3, आयरन का +2 और +3 ही जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो और कंबाइंड फॉर्म में, तो +2 से +3 में ले गया। कार्बन का +3 से +4 में बढ़ा दिया। आयरन को +2 से +3 ले गया, कार्बन को +3 +4 कर दिया, -1 को 0 में ऑक्सीडाइज करके पहुंचा दिया, +3 से +5 में ऑक्सीडाइज करके पहुंचा दिया। ये रिएक्शंस को तुम बैलेंस करोगे। अब हम लिख देते हैं कुछ बेसिक कंडीशन में जो रिएक्शन होता है MnO4 का, उसको लिख देते हैं हम, है ना। देखो इस सबको तो बैलेंस करोगे ही, इसके साथ साथ MnO4 माइनस का रिएक्शन किसके साथ कराओगे? I माइनस के साथ, I माइनस के साथ बेसिक कंडीशन में। जब I माइनस के साथ कराओगे तो बनेगा MnO2 प्लस, हालांकि माइल्ड बेसिक होता है बट कोई दिक्कत नहीं, माइल्ड बेसिक हो या बेसिक को बैलेंस करने का तरीका एक ही है, ये बनाना है। और जब इसी को हम SO3-2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, SO3-2 यहाँ पे नहीं लिखा था, इसको भी लिख ही देते हैं, SO3-2, तो बनेगा Mn+2 प्लस SO4-2। ध्यान देना ये सब का सब एसिडिक मीडियम में है, यहाँ पे लिखे हैं ये एसिडिक, बट ये सब का सब एसिडिक मीडियम है। बट बेसिक मीडियम में SO3-2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा MnO2 प्लस SO4-2। ये दोनों का दोनों रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करोगे, ठीक है। ये दोनों बेसिक मीडियम। एक और रिएक्शन है बेसिक मीडियम में, इसको भी बैलेंस करोगे तुम। हालांकि हाईली बेसिक है, बट बेसिक रहे या हाईली बेसिक रहे, बैलेंसिंग में तो एक ही तरीका यूज होगा। MnO4 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स आउट MnO4-2 प्लस O2। ये क्या, कौन सा मीडियम है? ये भी बेसिक मीडियम है। इनफैक्ट ये हाईली बेसिक मीडियम है, इसलिए Mn+7 से +6 में गया है। ये दोनों माइल्ड बेसिक या न्यूट्रल या बेसिक मीडियम है, जिसमें कि +7 से +4 में गया है। कलर की बात कर लें तो ये होता है पर्पल कलर, ये होता है ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। इसके बाद और कुछ रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए तुमको हम दें तो वो भी हो सकता है क्रोमियम का रिएक्शन। फटाफट हम लिखते हैं क्रोमियम का कुछ रिएक्शन। तो CrO4-2, इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ? इसका रिएक्शन करा दो H2S के साथ क्या बन जाएगा? क्रोमियम+3 बन जाएगा और सल्फर बन जाएगा एसिडिक मीडियम में। इसी तरह से इसका रिएक्शन करा दो SO2 के साथ एसिडिक मीडियम में, ये क्रोमियम +6 से +3 में आ जाएगा और ये सल्फर +4 से +6 में चला जाएगा, ये भी एसिडिक मीडियम। इसी तरह तुम रिएक्शन करा सकते हो इसका I माइनस के साथ क्रोमियम +3 और I2 बनेगा एसिडिक मीडियम में ही। इसी का रिएक्शन करा सकते हो तुम किसके साथ? आयरन +2 के साथ ये क्रोमियम +3 में आ जाएगा रिड्यूस होके, और आयरन +3 में चला जाएगा ऑक्सीडाइज होके। तो ये इस 4 रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। दिस प्लस दिस गिव्स आउट दिस प्लस दिस प्लस दिस गिव्स आउट दिस प्लस दिस प्लस दिस गिव्स आउट दिस प्लस दिस। इस 4 रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो किस मीडियम में? ये भी है एसिडिक
मीडियम। और बैलेंस करके लास्ट में अपने खुद से चेक कर लो, चार्ज बैलेंस है, एटम बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है तो सही है। और क्या, इसके बाद एक दो रिएक्शन, इसको फटाफट कॉपी करो, और एक दो रिएक्शन हम बोर्ड पे लिखेंगे जो लगता है कि रेडॉक्स रिएक्शन है बट एक्चुअली में वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कैसे, फटाफट इसको कॉपी करो, हम मिटा रहे हैं। हाँ, एक और चीज, इन सब में जरा कॉमनली देखो क्या कॉमन है। कॉमन है कि ये सब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुआ है जिसमें Mn+7 से +2 में गया है, और जो Mn रिड्यूस हुआ है बाकी सब ऑक्सीडाइज हुआ है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हुआ, हर जगह देखो ये सब ऑक्सीडाइज हुआ है। इसमें देखो ये बेसिक मीडियम में या माइल्ड बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन हुआ है, +7 से +4 में गया है, ये रिड्यूस हुआ बाकी ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे जरा गौर करो, यहाँ पे गौर करो, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होता है, बेसिक में तुम बैलेंस करोगे, बात एक ही है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में हमने बोला था कि Mn+7 से +6 में जाता है, इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे। और ये तीनों एसिडिक कंडीशन की बात है, क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो, इसको Cr2O7-2 भी लिख सकते हो, और तब भी ये सब रिएक्शन होगा। H2S के साथ रिएक्शन करके Cr+ सल्फर बना, +3 सल्फर बना, और ये सबको बैलेंस करोगे। ठीक है, ये खुद रिड्यूस होकर क्रोमियम +3 में आया है। ऐसे हम बता दें, क्रोमेट होता है कौन सा कलर, येलो, और ये क्रोमियम जब +3 में होता है तो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर सॉल्यूशन होता है क्रोमियम +3 में, और क्रोमेट जब क्रोमेट फॉर्म में होता है क्रोमियम तो ये होता है येलो। ठीक है, और डाइक्रोमेट होता है तो ऑरेंज। ठीक है, इस रिएक्शंस को अब हम हटाते हैं। देखो, कुछ रिएक्शंस हम लिखते हैं जो लगेगा कि रेडॉक्स है बट वो रेडॉक्स नहीं है। इसी में से देखो कौन है, CrO4-2। अगर इसका रिएक्शन करा देते हैं एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ CrO5, ब्लू कलर कंपाउंड होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, तितली की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमने बैलेंस करके लिखा है। और एक रिएक्शन मेरे को लिखने दो, एक रिएक्शन और हमने अच्छा सा रिएक्शन ढूंढा तो था, मिले तब तो, मिल जाओ भाई, मिल जाओ, नहीं मिलोगे क्या? कोई नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, चलो इसी को रखें। भूल गया मैं वो रिएक्शन, एक और रिएक्शन हमने ढूंढ के निकाला था कहीं से। चलो इसकी बात करें तो अगर तुमको बोला जाए कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, ये बैलेंस न किया रहे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। चलो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, हटा दिया हमने। ये रिएक्शन बैलेंस किया हुआ नहीं है। तुमको बोला जाए इसको बैलेंस करो तो तुम सोचोगे कि अच्छा ये तो रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। एक्चुअली में ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। कैसे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, +6, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, +6। ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जो माइनस, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है -1 में है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है -1 में भी है और -2 में भी है। जरा गौर करो, देखो क्या है, 2 2 3 था ना, यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं 2 2 3 3। चलो वैसे ही लिखा हमने। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम तो ये होता है CrO4-2 है ना, CrO4-2। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है OOH। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें Cr+O है ना, ये हुआ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। जरा गौर करो, अगर तुम गौर करोगे तो तुमको ये लगेगा कि हाँ देखो, इधर क्रोमियम किस में है, +6 में, इधर क्रोमियम किस में, +6 में, तो क्रोमियम का रेडॉक्स चेंज ही नहीं हुआ। तो जब क्रोमियम का रेडॉक्स चेंज ही नहीं हुआ तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा? अब तुमको लगेगा ऑक्सीजन इधर -1 में है, इधर -2 में है,
तो तुमको लगेगा कि ऑक्सीजन सर -1 से -2 में आ गया, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। एक्चुअली में इस ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पहुंचा है, यहाँ भी -1 वाला, यहाँ भी -1 वाला। देखो ना यहाँ पे ये -1 वाला नहीं है दोनों, ये -1 वाला नहीं है दोनों, ये है ना केवल -2 वाला। इसका मतलब इसमें 4 ऑक्सीजन है जो -1 वाला है। अगर यहाँ पे हम 2 कर दें तो 4 ऑक्सीजन तो हो गया, जो कि -1 में यहाँ है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन -1 में चला गया। अब देखो यहाँ पे 2 लिख दिए। यहाँ पे अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दो, और यहाँ पे क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए, क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस है क्या? नहीं, क्रोमियम बैलेंस्ड नहीं है। रुको 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 भाई, देखो ये 3 यहाँ पे नहीं था ना, 3 यहाँ पे था, है ना। अब देखो, चलो हटाओ, ऐसा नहीं, इसको फिर से समझते हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। रुको, चलो, सवाल है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं। सिंपल। तो जब क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा तो आया +6, यहाँ आया, यहाँ पे देखा तो यहाँ भी +6 आया। इसका मतलब क्रोमियम का कोई रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है। इसमें जो ऑक्सीजन है -1 में भी है और -2 में भी है, बट यहाँ 4 ऑक्सीजन -1 में है। अगर यहाँ पे 2 हम लगा दें तो ये ऑक्सीजन -1 वाला है, 4 ऑक्सीजन -1 में, 4 ऑक्सीजन -1 में, मतलब ऑक्सीजन का भी कोई रेडॉक्स चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जब क्रोमियम का भी रेडॉक्स चेंज नहीं, ऑक्सीजन का भी रेडॉक्स चेंज नहीं, इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन रेडॉक्स है ही नहीं। और जब रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है तो इसका बैलेंसिंग ना ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ना ही हाफ रिएक्शन मेथड से होगा। इसका बैलेंसिंग तो सिंपल हीट एंड ट्रायल से ही होगा। तो हीट एंड ट्रायल से इसको बैलेंस करोगे, हीट एंड ट्रायल से जब बैलेंस करोगे तो देखो क्या होगा। इसको हटा देते हैं, अब हीट एंड ट्रायल लगा दो इसमें, तो कैसे बैलेंस होगा। देखो हीट एंड ट्रायल से तो हो ही जाएगा, इधर एक क्रोमियम, इधर एक क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पे, है ना। हालांकि इधर ऑक्सीजन नहीं है, हटाओ ऑक्सीजन, या फिर वाटर नहीं, या वाटर लिख लो, चलो ठीक। ये जो दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन -1 वाला है जो इसमें गया है, मतलब यहाँ पे पक्का 2 लिख दें तब 4 ऑक्सीजन, चारों इसमें, 4 -1 वाला, यहाँ भी 4 -1 वाला। अब इसके बाद देखो, इसमें इधर और कोई ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन बचा जो -2 वाला है, तो इसमें एक ऑक्सीजन जो -2 वाला है, यहाँ पे 3 कर दें तो 4 ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन इसमें, एक ऑक्सीजन इसमें जो -2 वाला था, -2 वाला यहाँ 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2H+ कर दें, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। चार्ज देख लो, उधर कोई चार्ज नहीं, और इधर 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, कोई चार्ज नहीं। ये है ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन, बट ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसमें कोई रेडॉक्स चेंज किसी का नहीं हुआ है। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हाफ रिएक्शन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का हम यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। इसका कलर क्या होता है भाई? येलो। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, अभी इस लेक्चर से इसका कलर का मतलब नहीं है, बट ये आगे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखोगे। ये था ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग। ठीक है, एनसीईआरटी में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का भी जिक्र किया है, बट इतना कम किया है कि उतना से उन टॉपिक्स को समझाना पॉसिबल नहीं है। उसको समझाने के लिए पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना पड़ेगा, जो कि 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जब हम 12th पढ़ेंगे उस समय जो एक आध 2 टॉपिक बच गया है वो टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर कर लेंगे, या जब 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद लास्ट में थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल पे हम डिस्कशन कर लेंगे, या बीच में इस ब्लॉक के टाइम में आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर एनसीईआरटी वाले चैप्टर, एनसीईआरटी बुक में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का जिक्र हो जिसको समझने में दिक्कत हो, तो उसको अभी इग्नोर कर सकते हो। आगे के लेक्चर्स में उसको हम इंक्लूड करेंगे जब हम इस ब्लॉक पढ़ाएंगे, तो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आ ही जाएगा, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में आएगा। तो 11th का बोर्ड अगर तुम्हें देना होगा तो उसके पहले जब 11th खत्म हो जाएगा उस समय हम उस पर डिस्कशन थोड़ा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।